से बड़ा इसको एक तो पालतू जानवर नहीं कह सकते आप। जी, जी, जी। जैसे कि हमारे गाय भैंसें होती हैं, हाँ, हाँ। कुत्ते बिल्ली होते हैं, ये एक पालतू जानवर में हाँ, आते हैं। घोड़े पालतू जानवर में नहीं आते, ये जी, जी। प्रेडेटर्स हैं, चमक हाँ, जाते हैं वो जल्दी से। हाँ, हिरण का झुंड देखा है, हाँ। एक आहट से चमक जाता है। हुँ, उसी तरह से इसकी प्रवृत्ति बड़ा इम्पेशेंट होता है, पर ताकत होती है तो उस ताकत से खुद को भी चोट पहुंचा सकता है अगर डर गया तो, जी, जी। और उसके आसपास कोई है तो उसको भी चोट पहुंचा सकता है वो। हुँ, तो उसके साथ आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, जी। और रहना पड़ता भी है। हुँ, और आप जब उसके पास जाते हो, आप उसको आवाज़ देके जाओ, उसको चौंका नहीं सकते, डरा नहीं सकते। हुँ, एक चीज़, फिर आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर घोड़ा थान में खड़ा है या बाहर मैदान में खड़ा है, तो उसके पास अगर आपको जाना है, तो ये पहली चीज़ हो गई हुँ, कि घोड़े को अप्रोच किस तरह से करना है। तो बड़ी हुँ। सहूलियत, और उसके साथ हमेशा सामने से जाइए, पीछे मत जाइए कभी भी घोड़े के। अच्छा। वैसे भी एक कहावत कही गई है कि घोड़े की पिछाड़ी और अफ़सर की अगाड़ी कभी नहीं आना चाहिए। घोड़ा लात मार देता है, अफ़सर कोई ना कोई काम बता देता है। नहीं, आप पहचान घोड़े की बता रहे थे कि कैसे उसको ब्रश उस पे चलवा रहे थे, वो चीज़ें जी, बताइए थोड़ा? तो इसमें जैसे रख-रखाव हुँ, घोड़े का, जो स्टेबल मैनेजमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जी। घोड़े अगर आप रखना चाहते हो तो, हाँ, क्योंकि आप उसकी ट्रेनिंग तो बाद में आती है, पहले उसका रख-रखाव, देख-रेख। और जैसे हम गाड़ी खरीदने के पहले हम उसको चलाना सीखते हैं, उसका थोड़ा बहुत समझते हैं कि अगर ये हाँ, खराब हुई, उसी तरह से घोड़े का है। अगर आपको घोड़े का खान-पान, उसका रहन-सहन, क्या उसका टाइमिंग है, वो सारा कुछ अगर आपको नहीं पता है, तो आपको धीरे-धीरे ट्रेंड होके, किसी लोगों के साथ एसोसिएट होके, और वो सब आपको सीखना पड़ेगा। फिर आप उस पे चढ़ना-उतरना, माउंट डिसमाउंट जिसे हम बोलते हैं, हुँ, हुँ, सवारी के लिए काठी लगाना, हुँ। खोलना, ये सब आपको पहले सीखना पड़ता है, फिर आप सवारी सीखोगे। यही इसमें है कि सबसे पहले ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। हुँ, राइडिंग तो बहुत बाद का पार्ट आता है बात एक्चुअली का में। पार्ट है। तो घोड़े में सबसे ज़्यादा क्या सावधानी बरतनी चाहिए जैसे? सर, घोड़े में अगर रख-रखाव की बात कहूँ, तो जैसे इसमें पेट दर्द हमने बताया कि हाँ, पेट दर्द बहुत कॉमन होता है घोड़े घोड़ों में। में? जी, अच्छा, क्योंकि घोड़ा हम लोगों की तरह, कुत्ते-बिल्लियों की तरह उल्टी नहीं कर पाता है। अच्छा। तो हाँ, ये इस वजह से इसको गैस अगर हो गई, तो हाँ, इसका पेट दर्द होता है, और हाँ, वो पेट दर्द फिर आसानी से ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि हाँ। वही बात है, ना ये डकार ले सकता है, ना ये वोमिट कर सकता है। अच्छा, तो ये इसके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। अगर कॉलिक जिसको हम बोलते हैं, उसमें पेट दर्द होता है, उसमें कई बार लीद रुक जाती है, कई बार पेशाब रुक जाती है, वेट और ड्राई कॉलिक हम बोलते हैं उसको हुँ, जनरली। तो वो अगर बीमारी ना हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको रोज़ चलाना चाहिए उस घोड़े को। खड़ा अच्छा। नहीं रख सकते आप घोड़े को। कम से कम कितना चलाना कम चाहिए? से कम उसको नहीं तो आधा 45 मिनट कम से कम उसको काम मिलना चाहिए रोज़ पूरे दिन चलाना में, चाहिए। हाँ, कम से कम। हाँ, फिर उसको दाना भी, अगर जैसे नहीं आप ज़्यादा चला पा रहे हो किसी भी कारणवश, हाँ। तो आप उसको दाना उस दिन कम दें। अच्छा, चारा कम कम, दें। हाँ, हाँ, दाना चारा कम देने से हाँ। घोड़े को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा खाने से भी पक्का नुकसान होगा। अच्छा। फिर गर्मी अगर ज़्यादा है, तो पानी का ध्यान रखना पड़ेगा कि घोड़े ने पानी पिया कि नहीं हाँ, पिया। हाँ, यही सब ये सब इस स्पोर्ट को और एक्सपेंसिव हाँ। भी और वो बनाता है कि आप बहुत हर चीज़ों का ध्यान रखना हुँ, पड़ता हुँ, है। आपको प्रॉपर ट्रेन्ड आदमी रखने हुँ, पड़ते हैं। हाँ, इसके साथ आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने घोड़े को खिलाया-पिलाया और हुँ, सब बंद कर के हुँ। चले गए। अच्छा, यही कई कारण हमने देखा है एटीसी हमारे उसमें सीतापुर है, लखनऊ है, तो हम सुनते रहे कि घोड़ा एक्सपायर हो गया, फिर कई घोड़ा एक्सपायर हो गए। सर, ऐसे एक्चुअली क्या हाँ, है, इसकी वजह यही है कि अगर इसके दाने में ज़रा ही कुछ कोताही हम लोगों ने बरती, हाँ, ज़्यादा करके, हाँ। तो उससे इसको एसिडिटी हो जाती है और कॉलिक हो जाता है। अच्छा, कॉलिक का पेट दर्द है, लेकिन उसमें अगर घोड़ा लेट गया तो हुँ, इंटेस्टाइन फँस जाता है। इसका इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, अच्छा। एक नॉर्मल जानवर हुँ, से ही बड़ा होता है। हुँ। घोड़ा देखने में लगता नहीं है इतना भारी होगा, दूसरी पर चीज़ आप बता रहे थे उसकी उम्र की पहचान, जी, ये कैसे क्या रहता है? अ, घोड़े की उम्र जो है वो उसके दाँतों से देख के बताई जाती है। अच्छा, तो उसके दाँत अलग-अलग अलग एज में हाँ, अलग-अलग शेप लेते रहते हैं। हुँ, और इसमें आप जो बताने वाले हैं वो 3 महीने तक का एक्यूरेसी बता सकते हैं हम। जैसे कोई मान लो घोड़ा है 5 साल 3 महीने, 5 साल 6 महीने, 5 साल 8 महीने, इस हाँ, तरह तक का फ़र्क बता सकते हैं लोग इसमें। अच्छा। तो दाँत से ही उम्र दाँत पहचानते से हैं, ही उम्र यानी पहचानी दाँत जाती है। उसके सब हैं? सब नहीं सर, हाँ, दाँतों का शेप, कलर अच्छा, और साइज़, ये सब घटता-बढ़ता रहता है। जैसे पेड़ की भी जो है ना, हाँ, कहते हैं अगर पेड़ की उम्र उसको हाँ, बतानी है तो उसकी वो जो एक हाँ, स्टैम्प होता है, हाँ, स्टैम्प में कितने ग्रूव हैं, हाँ, उससे लोग बता पाते हैं। नेचुरली वो हाँ। हॉर्टिकल्चर का यानी पार्ट है। घोड़े के जो दाँत बढ़ जाएँ लंबाई में,
सर ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत बहुत छोटे होते हैं, पर जैसे 7-8 साल के घोड़े के बड़े दांत होते हैं, फिर उससे ज़्यादा बूढ़े होंगे तो फिर कम होने लगेंगे दांत उनके। अच्छा। तो वो दांत ही उसकी मेन तरीका है हाँ, एज हाँ। जानने का। और खुर के बारे में बता रहे थे कुछ। सर घोड़े के पैर को हम सुम बोलते हैं, खुर अच्छा। तो वो होता है गाय भैंसों में जिसमें आगे कट होता है, हाँ, जिससे सुम फटे होते हैं हाँ, सामने से, हाँ, खुर बोलते हैं उनको, हाँ, बकरियों के गाय भैंसों के। हाँ, घोड़ों का एक पूरा हूफ होता है, पूरा गोल। फटा नहीं होता कहीं हाँ, से, गोल होता है। हाँ, है ना, इसलिए उसको हम सुम बोलते हैं, खुर हाँ, नहीं। हाँ। खुर वाले जानवर अलग होते हैं और सुम वाले जानवर अलग सुम। होते हैं। हाँ, छोटा सू। सुम, हाँ, हाँ, पूरा गोल होता है, कहीं हाँ, से हाँ। ओपनिंग नहीं होती। जैसे जी, जी। देखे गाय भैंसों के पैर हाँ, फटे रहते हाँ। हैं सामने उसका नहीं पता होता है। इसका फटा तो नहीं उसके होता। साफ सफाई ध्यान देना है। इसलिए हाँ, आप वो फटे होते हैं गाय भैंसों के, तो उसमें से कोई गंदगी निकलती है तो वो मतलब जमती है तो निकल जाती है, हाँ, क्योंकि घोड़े का पैर पूरा क्लोज रहता है, हाँ, इसलिए उसको उठा के मैनुअली साफ करना पड़ता है। हाँ। ये न साफ करें तो उसमें रोग हो जाता है। हाँ, अगर ये नहीं करेंगे तो एक थ्रश नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें अंदर पस पड़ जाता है पैर के अंदर। अच्छा, पैर सड़ने लगता है फिर। हाँ, पैर सड़ सकता है अगर उस पर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। अच्छा। तो हम लोग सब बोले कि ये जो घोड़ा है इसको लेटना पड़ता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, बोन स्ट्रक्चर, ये एकदम गाय भैंसों की तरह बैठ नहीं सकता। फिर इसका हार्ट यहाँ पे होता है, इस जगह सेंटर में। तो अगर ये बहुत ज़्यादा देर बैठेगा तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आके इधर कलेक्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से इसको तकलीफ होती है, तो ये बैठ ही नहीं पाता। ये पूरा लेटता है, मतलब खड़े से ही गिर जाएगा, इसीलिए इसको बेडिंग लगाते हैं हम लोग, या हेथी। और इससे जैसे अभी काम देके जाएंगे तो वहाँ रेत होती है इन लोगों के पास, सेंट बाथ बोलते हैं, कभी पिक्चरों में देखा बना है, होगा, बना है। लोट लगा देता है, वो इसीलिए होता है। तो वो सेंट, कभी ये मत पूछना कि घोड़ों को रेत क्यों चाहिए, हमेशा सेंशन कर देना उसको आप लोग कि इसको रेत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि आराम से वहाँ लेट के अपना और फ्री हो जाता है। उतनी देर उतना ही काफ़ी, इसको ज़रूरी नहीं है कि पूरी 12 घंटे 8 घंटे या 7 घंटे की नींद ले। मिलती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो कम से कम इसको 2 दिन में 2 बार इस तरह से रोल करा के ये फिर से तैयार होता है काम करने के लिए। उससे क्या होता है रेत में लेटाने से ही, उसके साथ मतलब नहीं। घोड़े की थकान दूर होती है फिर सर। से मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन मेरा सुनो। घोड़ा यहाँ से आ करके राइडिंग करके यहाँ से जा रहा है, अस्तबल जैसे पहुँचा, आप अस्तबल में हो, सबसे पहला काम करो पानी दिखाना, काठी उतारो। काटी तो उतारनी बताओ ना, है। शुरू से बताओ। पूरा बताओ ना, काटी ड्रिल उतारेंगे सर, हाँ। उसके बाद में सर घोड़े को रेता में लोड करा के पानी पिलाओ। ठीक है, उसके बाद इसके बाद सर इसको खरारा करो। खरारा कैसे करो? ये खरारा देखो कैसे हो रहा जी है। सर। कहाँ शुरू करोगे? अगर गर्दन पे करते हैं जैसे आदमी कहाँ होता शुरू है, करोगे ये बताओ यार, ऐसे नहीं। यहाँ से सर, हाँ, चलो। यहाँ से करते रहते सर। दाएं हाथ कहाँ रहेगा, दाहिने हाथ कैसे रहेगा, सुन देख बताना। हाँ, करते रहो, करते जाओ। इसका जो स्वेट होता है उसमें सॉल्ट बहुत होता है, मतलब जम जाता है, बहुत एक स्टिफ स्टिफ हो जाता है। तो रेत में जैसे इन्होंने बताया लेटाने से एक तो वो सैंड उसको क्लियर कर देती है काफ़ी, एक तरह से स्क्रब का काम करती है। फिर ये भी एक स्क्रबिंग ही है एक तरह से। ये मेनली जो स्वेट होता है एक जम के सूख जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। इनफैक्ट जो राइडर होते हैं हम लोगों की सबकी ब्रिचेस, तो घोड़े को जनरली 5 भागों में बांटा गया है फॉर ग्रूमिंग। एक हिस्सा गर्दन, और ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, पिछला चौथा हिस्सा, और इसके सुम 5वें हिस्से। तो ये 5 हिस्सों की अलग अलग तरह से सफाई होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसने स्क्रैबिंग करके ये ब्रश कर दिया घोड़े को। अभी सुम साफ करके दिखाओ, भूख कैसे साफ करते हैं। हिंदी में इसको सुम पैर बोलते कैसे हैं, पकड़ते हैं देखो। हिंदी में सुम, अरे इंग्लिश में यार क्या हुक कर रहे हो, बोलते कैसे हैं। कर रहे हो? ऐसे होता है। कर सका? अरे यार, सर अगला पैर ऐसे करेगा, चलो कर दो। अगला पैर ऐसे करेगा। हाँ, छठो छठो, अब सही है, सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। कैमरा में साइड हो। इस तरह से पीछे पे पैर के सपोर्ट देते हैं। प्लस आप कभी भी घोड़े के पास खड़े होते हो उससे दूर मत खड़े हो, जितना आप उसके नजदीक जाओगे। जैसे कि बेसिक सी चीज बात करूं, अगर मुझे किसी को मारना है तो मुझे थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। मैं जितना उसके नजदीक होऊंगा मुझे इतना मुश्किल होगा उसको मारना है। तो इसी तरह से ये घोड़े कई बार डर के, जैसे ये भी कर रहा है, कि किसी चीज से इरिटेट हो रहा है, या तो इतना भीड़ हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, तो ये इरिटेट हो रहा है, तो इसको हमें प्लीज कर रखना है ना ये। और जी सर। मेरा नाम एकलव्य शर्मा है सर। मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। घुड़सवारी में मैं सन 98 से हूँ। मैंने अपने घोड़े खरीदे, फिर राइडिंग एक क्लब भी बनाया था, एकलव्य राइडिंग एकेडमी के नाम से, जिसको मैं 2019 तक चलाता रहा। फिर उसमें बच्चे भी थे, स्कूलों से हमारे आते थे, कॉलेजों से आते थे,
मैं खुद भी खेलता था, पार्टिसिपेट करता था। तो नेशनल में भी मेरे पार्टिसिपेशन है। मेरा लास्ट नेशनल में पार्टिसिपेशन 2011 भोपाल में ही हम लोगों ने कंडक्ट किया था, अच्छा। उसमें था मेरा। हम्म, और उसके बाद फिर, क्योंकि ये घोड़ा वाला जो खेल है बहुत महंगा पड़ता है, जेब से खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मेरा ये 2011 के बाद मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि घोड़े भी बहुत महंगे होते जा रहे थे। हाँ, घोड़े महंगे उनको होते लेके, जैसे कोई कंपटीशन दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है, कोई बॉम्बे में है, हमको अपना घोड़ा लेके जाना पड़ता था। अच्छा, वो मेरे लिए एक मुश्किल वो होता जा रहा था। दूरी वजह ज्यादा था, दूरी भी थी, फिर बहुत महंगा होता जा रहा था। हाँ, तो फिर जब मुझे लगा कि मैं इसमें इस तरह से नहीं कर पाऊंगा, जी तो जी, फिर हमने सोचा कि इस गेम से एसोसिएट रहने का एक ही तरीका है कि इसमें अब ऑफिशियल की भूमिका निभाई जाए। फिर मैंने उसमें कोर्स डिजाइनिंग, मुझे क्योंकि मैं शो जंपिंग स्ट्रीम से ही था, और ये जो कोर्स लगाए जाते हैं शो जंपिंग के ही होते हैं, तो इसके लिए फिर मुझे लगा कि इसी के अंदर जाना चाहिए। इसका मैंने ड्राइंग बनाना सीखा, इसको लगाना सीखा। कोई ट्रेनिंग और कोई स्कूल तो होता नहीं है हाँ, इसका, हाँ। खुद से करना पड़ता जी, है। जी। तो उस समय इंटरनेट का भी इतना सहयोग नहीं था, हाँ, क्योंकि अब जो तो यूट्यूब मिला पर सब है, लिटरेचर लेकिन मिला, तब अब नहीं तो था। हर हाँ, चीज अवेलेबल है, हाँ, तब हाँ। नहीं हुआ करती थी। हम्म, तो जितना जिस समय सीख पाया मैं करा। फिर 2012 में अक्टूबर के समय जी। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी। हमारा एक एफपीआई का एग्ज़ाम आया था। हाँ, उस एग्ज़ाम के पहले भी उस समय क्राइटेरिया हुआ करता था इंट्रोडक्शन करने का। सर। तो वो दोनों लकीली वहाँ थे, मेरे कुछ लोकल दोस्त थे वहाँ के साउथ अफ्रीका से। तो उसने, मेरी एक फ्रेंड जो वहाँ थी, लिस बॉशॉफ, हाँ, उसने मुझे बताया उस एग्ज़ाम के बारे में, एफपीआई के बारे में, कि इसको रजिस्टर्ड करा के आप आ सकते हो। तो फिर वो मैंने पूरी प्रक्रिया की, हमारी नेशनल फेडरेशन के साथ मैं मेंबर बना उस समय। को भी रेस्ट मिल गया, लात नहीं मार सकता, और कोशिश भी करेगा तो लात मार नहीं पाएगा। ऐसे वो थोड़ा मैं उसमें ये फ्री है आराम करने की। अब जाकर घोड़े का नालबंद मिल सकता है यहाँ पे कोई नहीं, हाँ नाल बंद है बिल्कुल गलत तरीका है, नालबंद एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट ये अपने आप सेटिंग हो रही है। ये हाथ मालिश में ये इतने बाल ऐसे यही चेक करने का तरीका है। जाओ घोड़े को सहलाते हुए बाल खींच लो, यदि उसका बाल निकल जा रहा है हाँ। तो समझो कि मालिश घोड़े की नहीं हो रही। ये इससे आपको पता पड़ जाएगा कि बस दांत सिपाही करें, दांत सिपाही नहीं खाली दांत कान की नहीं, दांत में तो कुछ दांतों से घोड़े की एज पता लगाई जा सकती है। सब देखो दांत देखो। आ, हाँ देखो, अब ये दांत पर दिखाओ, दांत में क्या गलती है। घोड़ों की एज उसकी दांतों से पता पड़ती है। और ये घोड़ा कुछ 8 से 9 साल का है, तो समझ आ रहा है। मैं राइडिंग ज्यादा करता था, मुझे बिल्कुल महीने तक बता सकता था दांत देख के। वो एक्सपीरियंस चला गया है, मैं बता दूं अब पता नहीं है। जब कभी क्रय कमेटी में बनना, क्रय कमेटी में आपको नामित किया जाएगा, जब घोड़ा खरीदे जाना तो अलग अलग बातें, खुट्टी आती हैं, जैसे करते क्या है, इसके टिकली रहती है, दांतों को रगड़ देते हैं और इंजेक्शन देते हैं, वो बाण से दांत ढक जाता है। आप सोचो ये पतला बहुत कम एज का है ना, इसके ध्यान रखना। अच्छा, इनके दांत पड़ते हैं, उनको घिसना बहुत जरूरी होता है। हमारे इधर नहीं कोई भी करता है। कई घोड़े जो इरिटेट होते हैं, वो बिकॉज ऑफ दैट टीथ के अंदर कहीं कुछ दबरा होता है, दाना नहीं खा पाते, वीक हो जाते हैं, तो इनको प्रॉपरली रास्पिंग की जरूरत होती है अंदर से। इसी को खींच देते हैं। अच्छा नाक की सफाई दिखाओ, नाक नाक की सफाई दिखाओ, नाक देखो कैसे, ध्यान से देखो इसको। अरे यार हुक बनाओ थोड़ा सा कपड़े का। हाँ हाँ अभी सही है। देखिए, अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, 2 तरह के सैडल होते हैं। इसको ओआर सैडल बोलते हैं, ऑफिसर सैडल भी बोला जाता है। एक्चुअली सिर्फ सवारी की काम होती है। इससे अगर आप गश्त कर रहे हैं या सिर्फ आपका काम है प्लेन राइडिंग, इसमें कैंटर भी इन्वॉल्व है, तो ये सैडल बहुत अच्छी होती है। अगर आपने कोई अमेरिकन मूवी देखी हो, उसमें एक आगे खूंटा जैसा बना रहता है, उसको वेस्टर्न सैडल बोलते हैं। ये उसी वेस्टर्न सैडल का एक इंडियन रूप है। इस सैडल में आप टेंट पैकिंग ये लोग कर लेते हैं, सरकती नहीं, क्योंकि इसमें एक फ्रेम होता है जो आपको दिख रहा होगा पीछे, लकड़ी का एक अलग से फ्रेम दिख रहा है। ये फ्रेम घोड़े की इस पे बहुत आराम से बैठा रहता है, सरकता नहीं है, और जब आप इस पे बैठोगे यू फील मोर कंफर्टेबल देन ऑन दिस। लेकिन इस सैडल से आप जंप नहीं करा सकते। रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो आगे है वो क्या करेगा, आपका पेट में भी लग सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सैडल से आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जिसमें आपका काम बैठने का है ज़्यादा करके, उसमें कोई स्पोर्ट के लिए ज़्यादा ये यूज़ की नहीं जाती है। ये सैडल होती है, ये दिखाना उठा के, टांग हटा देना।
इसमें एक ट्री होती है अंदर को, ये अंदर एक ट्री होती है जो कि उतनी वाइड और उतनी वैसी नहीं होती है। तो ये जनरली ऑल पर्पस सैडल है, अदरवाइज इसको हम शोजम्पिक सैडल बोल सकते हैं। इस सैडल से इसमें क्या है, आगे आने के लिए बहुत एक जगह है, ये डेप्थ इसकी ये दी हुई है। एक ड्रेसर गेम होता है जिसका कल ये लोग अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि अभी इंडिया को गोल्ड मिला है, वो बहुत डीप होती है। देखो कोई अंदर मत, कुछ नहीं करेगी, बहुत स्वीट है वो, बस थोड़ा सा पैर मारेगी। इधर रहो, आप पीछे मत जाओ। वही कह रहे पीछे जाओगे मार देगी। ये विजेताओं को बाइज लगाए जा रहे हैं। विजेता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड 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 समझ आ गया। कभी भी नहीं बैठे भी नहीं करती है सब। आपको पता है अरे वो तो इधर ही लगेगा यार। लगता राइट आप इधर से खींच लीजिए ना। अच्छा इधर से जो निकलेंगे